और यहाँ बच्चे आए हैं खेलने, अनवी, टुक टुक और एक छोटा सा बाबू। हेलो रियांश। और ये सब लोग खेलने आए हैं यहाँ शाम की हवा, तो मैं भी आई हूँ खेल, मतलब बच्चों को खिलाने के लिए। और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, सामने बहुत ही सुंदर सा है। बाय। अभी तो आए हैं, हवा चलती है ना तो ठीक लगता, नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी घर में। और यहाँ हम लोग आ गए थे घूम के, शाम का टाइम था तो बाहर थोड़ा बच्चों को ले गई थी, उनकी साइकिल जो उनको चलवानी थी, काफ़ी टाइम से उन लोगों ने चलाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज मुझे टाइम है तो मैं चलती हूँ। और उसके बाद मैं घर आई, चाय वगैरह हम लोग पी के गए थे, हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के टाइम गए थे। तो यहाँ मनी प्लांट आया था तो मैंने कहा चलो मैं उसको बॉटल में लगा देती हूँ। तो मैंने बॉटल को अच्छे से साफ़ करी और उसमें फ्रेश पानी भरा, मतलब फ्रेश वाटर, और उसमें जो मनी प्लांट था वो मैंने लगाया। पहले भी हमारे यहाँ लगा हुआ था लेकिन सूख गया था, पता नहीं क्या रीज़न था उसका। तो मैंने कहा चलो, मैंने 2 बॉटलों में लगाया, तो वो मैंने दोनों ही एक हॉल में रख दिया, दोनों ही मैंने हॉल में रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा जैसे ग्रो होगा तो मैं उसको फिर सीढ़ी के पास रख दूँगी। तो ये शाम का टाइम होता है तो थोड़ा सा बच्चों को भी घुमाने का और थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी हवा लगती है तो ऐसा लगता है कि आप भी घूमने जाओ, क्योंकि पूरे दिन बच्चे भी घर में बंद रहते हैं। प्लांट्स तो घर में होने चाहिए थोड़े से, जैसे आप अपने छत पे रख लो। तो मैंने अभी नहीं लगाए हैं, मुझे लगाने हैं, तो मैं सोच रही थोड़ी सी बारिश आ जाए फिर मैं उस टाइम लगाऊं, क्योंकि अभी तो बहुत धूप है और हम लोगों को जाना भी है। तो मैंने कहा अभी लगाऊंगी तो ख़राब भी हो जाएंगे। मतलब मैं नेक्स्ट ईयर भी यही, मतलब लास्ट ईयर भी सॉरी, यही सोच रही थी कि मैं लगाऊं, लेकिन मैं नहीं लगा पाई थी। तो बस इसके साथ मैं अब शाम को करूँगी आरती भगवान जी की। के बाद मैं फ्रिज की बोतल भरने लगी थी। वैसे हम लोग मटके का ही पानी पीते थे, लेकिन मटके का पानी अभी क्या ठंडा नहीं हो रहा है, गर्मी इतनी है, तो मैंने सोचा 2-3 बोतलें मैं भर के फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे पानी थोड़ा थोड़ा मिला के हम लोग पी लेंगे। क्योंकि नल का भी पानी इतना गर्म आ रहा है कि शाम भी हो जाती है ना तो भी गर्म, थोड़ा बहुत मतलब जैसे सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल रहता है, नहीं तो पूरे दिन तो टंकी में वो गर्म ही रहता है। और जो हमारे डायरेक्ट नल का पानी आता है वो भी गर्म ही रहता है। शाम को नल आ रहे थे तो मैंने देखा तो इतना गर्म पानी आ रहा था, तो मैं 2-4 बॉटल इसको भर के रख दे रही हूँ। गर्मी में क्या पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं उस हिसाब से मैंने कहा 2-3 बॉटलें भर के रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगी, 2-3 ही रखूँगी। और बच्चों को हम फ्रिज का पानी नहीं देते हैं ना, हम भी नहीं पीते हैं, लेकिन अभी हम लोग भर रहे हैं क्योंकि मटके का पानी ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो हम इनको नॉर्मल मटके का ही देंगे। अगर हमारे मटके में पानी गर्म रहा तो हम ये पियेंगे, नहीं तो हम मटके का ही पियेंगे। बस इसी के साथ शाम का काम मेरा शुरू हो जाएगा। बच्चों के साथ उनको थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी और शाम की आरती करूंगी, संध्या आरती जो होती है वो। घर के बहुत सारे काम होते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हर चीज़ को करना चाहिए। तो बच्चों का आज मन था घूमने जाने का, तो मैंने कहा चलो मैं लेके चलती हूँ। तो अनवी का साइकिल चलाने का आज मन था, तो अनवी तो नहीं ले गई लेकिन टुक टुक ले गए थे। और ये बॉटल मेरे से खुल नहीं रही थी ढक्कन, तो मैं फिर ये खुलवाने ले गई थी, क्योंकि रखे रखे भी एयर बन जाती है इनमें, इसलिए तो टाइट हो जाती है। तो फिर मैंने उसको खुलवा के धो के अच्छे से पानी। और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में दीपक लगाने, क्योंकि शाम का टाइम है तो शाम की जो संध्या आरती होती है वो होना ज़रूरी है। तो बस मैं उसी के साथ में आ गई थी भगवान जी की आरती करने। तो यहाँ हमारे यहाँ जो रुई की बाती होती है वो ख़त्म हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि रुई रखी है, तो मैंने उसकी बाती बना ली और फिर मैंने दिया बाती करी। और यहाँ अनवी आई थी कुछ बोलने के लिए, ये शायद अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी, तो मैंने कहा आप मत जाओ क्योंकि हम लोग कुल्फ़ी जमाएंगे, टुक टुक को जाने दो। क्योंकि दोनों कहीं जाते हैं तो बहुत ही परेशान करते हैं, तो दोनों को ना भेज के एक को ही भेजा और इसको मैंने अपने पास रख लिया था। तो यहाँ करी संध्या आरती, और संध्या आरती के साथ बाकी के आगे के जो काम होते हैं घर के वो करने लगी मैं, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलता है जब भी मैं अपने काम उस हिसाब से करती हूँ कि अगर मुझे अभी टाइम है तो मैं
अभी करूँगी, अगर अभी नहीं है तो मैं नेक्स्ट डे जब मिलेगा जब करूँगी। जो काम जहाँ रहता है मतलब जो छोड़ने लायक है वो मैं वहाँ छोड़ देती हूँ। और पहले तो जो रुई की बाती होती थी वो घर पे ही बनाई जाती थी, मतलब जैसे हमारे घर के पहले जो दादी वगैरह थी वो लोग घर पे ही बना के बोलती थी कि ये शुद्ध होती है, तो वो घर पे ही बनाती थी मार्केट से। तो अब हम लोग ना लेके आने लगे, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की कमी है तो हम लोग बना भी नहीं पाते हैं। तो मार्केट से ही लाके मैं इकट्ठी 1 महीने की ऐसे, और उसको रुई में घी में भिगा के मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर अपना जब काम पड़ता है तब मैं ऐसे ही करती हूँ। सब चीज़ मैं मतलब ऐसे ही मंगा के इकट्ठी रख लेती हूँ। जब ख़त्म होने वाली होती है तो मैं उसको फिर बोल के मंगवा लेती हूँ, क्योंकि भगवान की भी चीज़ें जो हैं वो भी हम लोग, जैसे हम अपनी घर की मतलब किचन की चीज़ें रखते हैं, ऐसे ही हम भगवान की भी रखते हैं। जैसे प्रसाद हुआ, मतलब रोड़ी सिंदूर ये सब हुआ, तो सब मैं ऐसे ही करके स्टोर 1 महीने का करके रख लेती हूँ, क्योंकि बीच में ना जाना पड़े। हम लोग मंथली एक बार जाते हैं महीने में, तो जो भी राशन पानी पूजा पाठ जो भी होता है वो ले आते हैं। और घर गृहस्थी है तो इसमें आपके कोई ना कोई चीज़ें तो कम होती ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, तो वो फिर वैसे आती, मतलब जो जो हमें याद रहता है वो हम मंगा लेते हैं। के साथ फिर पूरे घरों में जो रूम होते हैं उनमें भी हम लोग दिया अपना दिखाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है तो मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं तुलसी जी में छत पे गई दिया रखने, और ये उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी मटका कुल्फ़ी। बच्चों का बहुत मन था तो मैंने कहा चलो मैं बना। बच्चों को घुमा के ले आई थी शाम को, तो यहाँ थोड़ा सा दूध ज़्यादा मतलब बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए आइसक्रीम बनवा दूँ। तो मैं यहाँ छोटे वाले बर्तन में लूँगी दूध, और यहाँ मैं बनाऊँगी आइसक्रीम। तो मेरे दूध बच गया था तो मैं इसको छान लेती हूँ, क्योंकि ये आने वाला है। और मैं इसको करूँगी पहले बॉईल। आइसक्रीम इंस्टेंट मिक्स है, आइसक्रीम इंस्टेंट मिक्स वेनिला फ्लेवर है, वनीला है। तो मैं ये डालूँगी। मैं ये लेके आई थी, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने इसको डाला नहीं था, बनाया ही नहीं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को डाल दूँगी। तो मैं ये देखती हूँ कैसी बनती है। थोड़ा ही डालना है क्योंकि थोड़ा ही सा दूध है। एक बार और इसको बना दूँगी, और मैं इसको बनाऊँगी मटका कुल्फ़ी में। और यहाँ ले लिया था मैंने थोड़ा सा दूध, और उसमें आइसक्रीम इंस्टेंट पाउडर था, जिससे उसको डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। और उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह इलायची वगैरह डाल लिया था। तो मैंने ये बनाई थी मटका कुल्फ़ी। तो बच्चे अनवी काफ़ी दिन से कह रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। मेरे पास ये 2 मटके भी थे, मैंने इनको वॉश करके अच्छे से रख लिया था, तो वो अच्छे से गाढ़ा हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स चॉपर से काट के, जो ड्राई फ्रूट्स चॉपर होता है उससे काट के मैंने इसमें मिला दिया। और ये जो छोटे छोटे जो मेरे पास मटके थे, पहले इसको मैंने बॉईल करके अच्छे से ठंडा होने के लिए रखा कि ठंडा हो जाए फिर मैं इसको रखूँगी। फिर इसमें डाल के इसको फ्रिज में 1 आध घंटे रखते हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं 1 आध घंटे। फिर उसको अच्छे से मिक्सी में चला के फिर आप दोबारा इसको भर के रखिए, तो वो और ही अच्छा बनता है। लेकिन बच्चों को वेट नहीं हो रहा था इतना, तो वो करने ही नहीं देते, तो मैंने उनको यहाँ भर के रख दिया। और यहाँ अनवी के लिए आया था माजा, टुक टुक गए थे तो वो लेके आए थे, और तो कुछ थोड़ा सा शाम को खाने के लिए लेके आए थे डोसा वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पीऊँगी, तो मैंने कहा चलो मैं उसको फ़िनिश कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, इधर उधर गिरेगा और चींटियाँ हो जाएंगी। हमारे यहाँ चींटियाँ तो बहुत ही हो रही हैं, तो मैंने उसको पी के फ़िनिश कर दिया।
और यहाँ ये मैं थाली लेके आई थी कि डोसा निकालना था, और अनवी को देखिए वेट नहीं हो रहा, वो बार बार आ रही थी और देख रही थी। बच्चों को लगता है बच्चों की चीज़ है तो मैंने इसमें भर के और फ्रीजर में मतलब रख दिया था, ओवरनाइट रखा था मैंने उसको, जैसे वो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ मैं दोनों काम मुझे करने पड़ रहे थे। मैंने कहा यहाँ ये जब तक ठंडा होता है और उधर मैं निकाल के दे देती हूँ। ये छोटी छोटी जो मटकी थी उनमें मैंने उनको डाल दिया, मतलब फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया, मतलब डीप फ्रीज किया। ओवरनाइट रखा था मैंने, और नेक्स्ट निकाला था तो वो भी मैंने शूट किया है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी अच्छी वो जम गई थी, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी, एकदम मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी कि हाँ बाज़ार जैसी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो इसमें थोड़ी मलाई भी हम ऐड कर सकते हैं, जो मैंने अभी नहीं करी थी। मेरे पास जो सामान था मैंने वैसे ही बनाई। और यहाँ अनवी को आप देखिए, उनको वेट नहीं हो रहा। और यहाँ ये फिर बच्चों के लिए मैं ले आई थी, ये नेक्स्ट डे का है इतना सा क्लिप्स। मैंने कहा जब बन जाएगी तो मैं ये भी शूट करके और ब्लॉग में डालूंगी। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा, आप लोग भी ट्राई करिएगा। थोड़ी सी ठंडी थी